हरे कृष्णा, बोलो श्रीवास ठाकुर की जय। तो अभी हम लोग आगे श्रीवास अंगन पे, श्रीवास अंगन दर्शन कीजिए। श्रीवास ठाकुर वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही प्रिय एक भक्त था, जिनका घर में महाप्रभु पूरा दिन भर हरिनाम कीर्तन करते थे, रात को भागवत कथा करते थे। तो यहाँ पे महाप्रभु का निर्देशों का अनुसार हर टाइम यहाँ पे हरिनाम होता है। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ था महाप्रभु का टाइम पे कि कुछ ब्राह्मण लोग महाप्रभु का ऊपर हिंसा के कारण यहाँ का जो लोकल रूलर है चांद का जी, उनका पास जाके कंप्लेन करता है। चांद का जी एक मुसलमान था, उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण लोग आके ब्राह्मण के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने सैन्य उनको सारा सोल्जर्स को लेके इधर आते हैं और आके यहाँ पे हरिनाम सुन के कहते कि हरिनाम बंद करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी हरिनाम बंद करना नहीं चाहते हैं। तब चांद का जी वो गुस्सा में आकर किसी का हाथ से मृदंग छीन कर मृदंगों को तोड़ देता है। तो मृदंग तोड़ा हुआ था, इसलिए स्थान को खोल भांगा डांगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जब दर्शन करने के लिए आएंगे बहुत ही सावधानों का साथ इधर दर्शन कीजिए। चांद का जी यहाँ पे जब मृदंग तोड़ देता है, तोड़ देने के बाद वो कहते यहाँ पे कोई अगर हरिनाम गाएगा तो मैं उसको जेल में डालूंगा, और जेल में डालकर वो अब तब भी अगर हरिनाम करेगा तब मैं उसको मुसलमान धर्म में धर्मांतरित कर दूंगा। तो इसी डर में सब लोग हरिनाम बंद करते हैं। बाद में महाप्रभु जब आता है सब कुछ सुनकर वो कहते कि हमको दिखाना पड़ेगा कि कलियुगों का युग धर्म हरे कृष्णा महामंत्र कोई बंद नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसी स्थान से वो हरिनाम संकीर्तन का सूचना करते। अभी आप आगे दर्शन कीजिए जहाँ महाप्रभु सारी भक्त को लेकर हरिनाम यात्रा शुरू किए थे। सामने जो मृदंग फोड़ा हुआ है वही मृदंग चांद का जी ने आज से 516 साल पहले फोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो चांद का जी का स्थान है वो हम जाएंगे जहाँ पे अभी भी वो 2 पेड़ है, एक नीम पेड़ और एक चंपा पेड़, और इधर बीच में दर्शन कीजिए जहाँ पे महाप्रभु का महाभाव प्रकाश लीला, महाप्रभु महाभाव में आके सबका मनपसंद सारी दर्शन दिया था। किसी को रामचंद्र का रूप में दर्शन दिया था, किसी को कृष्ण बलराम रूप में दर्शन दिया था। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को उन्होंने 24 आवर्स भर वो विश्वरूप दर्शन दिलाया था। अभी इधर आइए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वृंदा देवी है और जो कर्टन से कवर हुआ है बीच में वहाँ श्री गौरांग महाप्रभु और श्री मदन मोहन जी है। यह जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पे आते ही हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। एक बार हमारा साथ साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीवास ठाकुर की जय। श्रीवास हम लोग बहुत ही सुंदर एक रास्ता से श्रीवास अंगन का पास से ही हम लोग अद्वैत भवन जा सकते हैं। ये जो अद्वैत आचार्य जी है, ये अद्वैत आचार्य सदा शिव जी का अवतार है, शिव जी। तो ये अद्वैत आचार्य का बुलाने से ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आविर्भूत हुए थे। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान वो गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतिर्भारत भूत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। तो भगवान गीता में प्रॉमिस करते हैं कि जब धर्मों का ग्लानि भर जाएगा तब मैं खुद आके धर्म को फिर से स्थापना करेंगे, साधु लोगों को परित्राण करेंगे, दुष्ट लोगों को विनाश करेंगे। तो अद्वैत आचार्य ये कलियुग प्रारंभ में आए थे, वो आके देखा कि सारी लोग भ्रष्टाचार शुरू किया था, धर्म का नाम पे लोग कुछ भी करता है। तो इसीलिए वो देखा मैं खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान नहीं आएगा। तो इसीलिए वो शांतिपुर में बैठकर सालग्राम शिला को पूजा करते थे और भगवान को 2 हाथ ऊपर करके रो रो के कहते, हे भगवान अभी वो समय आ गया आपको अवतार होने का, आप तक जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं ये सालग्राम शिला को सिर्फ तुलसी और गंगाजल डालूंगा और यही 3 बेला मैं प्रसादों का हिसाब से खाऊंगा, जब आप आएंगे तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगा। तो आकाशवाणी होता है, आकाशवाणी में कहते हैं कि हे अद्वैत आचार्य आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी नवद्वीप धाम पे सची माता का अंगन पे सची माता का गोद में मैं निमाय बनकर आ रहा हूँ। तो आप इस समय हैं मेरे साथ मायापुर में, और ये जो मंदिर जो बना है भव्य मंदिर, ये है अद्वैत आचार्य जी का। अगर आप जानते नहीं अद्वैत आचार्य जी कौन थे तो उनके बारे में हमारे बगल में जो प्रभु जी खड़े हैं भजनंदन दास जी, ये आपको इनके बारे में इनकी कहानी आपको अपने मुख से अब सुनाएंगे। श्री श्री अद्वैत आचार्य की जय।
तो ये जो अद्वैत आचार्य जी है, ये सदाशिव और महाविष्णु का अवतार है। कलियुग में महाप्रभु जो आए हैं तो इनका बुलाने से ही आए हैं। ये शांतिपुर में बैठकर महाप्रभु का बुलाते थे। जैसे एक बच्चे माता को बुलाता है, माता तुरंत आता नहीं, जब बच्चा रोता है तब माता आके उनको दूध पिलाते थे। ऐसे ही अद्वैत आचार्य शांतिपुर में बैठकर ये जगत को करुणा करने के लिए ये करुणामय अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को रो रो के बुलाया। वो प्रॉमिस किया था कि जब तक भगवान का आविर्भाव नहीं होगा तब तक मैं ये गंगा जल और तुलसी से सालग्राम शिला को पूजा करूँगा, जो शांतिपुर में बैठ के वो कुछ दिन भर किया था। और उनका साधना से भगवान इतना खुश हो गए थे कि आकाशवाणी में उनको वो कहते हैं कि हे अद्वैत आचार्य, आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी नवद्वीप धाम पे सची माता का गर्भ में उदित होऊंगा। तो ये सची माता का दर्शन करने के लिए वो शांतिपुर से यहाँ पे एक टेम्पोरेरी हाउस बनाया था। तो अभी हम लोग उधर ही खा रहे हैं। यहाँ पे रह के वो अद्वैत आचार्य जाके सची माता को प्रणाम करते थे, सची माता का रूप दर्शन करते थे कि भगवान आ रहे इनका गोदी में, तो उनको प्रणाम करते थे। और इधर देखिए यहाँ पे वो बैठा हैं अद्वैत आचार्य जी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनका आशीर्वाद कर रहे कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी इधर आता हूँ। तो अद्वैत आचार्य जो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठकर सारी चीज़ दर्शन करते थे। तो एक बार जब निमाई बहुत ही छोटा था, निमाई को जन्म होने के बाद निमाई जब इधर आए थे, अद्वैत आचार्य जो निमाई का दूसरा एक भाई था जिनका नाम था विश्वरूप, तो विश्वरूप को लेके इधर बैठा था। सची माता छोटा निमाई को कहते कि तुम जाओ, तुम्हारा दादा को बुला के लेके आओ। तब अद्वैत आचार्य जी का घर में उनका दादा मतलब विश्वरूप बैठा था। तो विश्वरूप को वो आके वो उनका जो उत्तरीय है उसको खींचते हुए और कहते हैं कि चलो, माता अभी बुला रहा है, रंधन हो गया, अभी तुम्हें सेवा लेना है, भगवान का भोग रेडी हो गया, प्रसाद भी चढ़ गया, अभी आप आके प्रसाद लो। तो अद्वैत आचार्य जो वो बच्चे को देखकर मोहित हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाते, स्तंभित हो जाता है। फिर महाप्रभु हंसते हैं, मैं तुम्हारा बुलाने से ही आया हूँ और अभी तुम मुझे पहचान नहीं सकते हो। तो ऐसे हंसते हैं और हंसते हैं। तो अद्वैत आचार्य जी की जय। हरे कृष्णा, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, महाप्रभु की जय। तो अभी हम लोग श्री चैतन्य मठ में आ गया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का भजन कुटीर और उनका आश्रम। तो अभी ये स्थान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मौसी का घर है। चैतन्य महाप्रभु का मौसी का नाम था सर्वजया देवी और उनका मौसा का नाम था चंद्रशेखर आचार्य। कभी आप लोग चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो उसमें चैतन्य महाप्रभु और उनका मौसा मासी के बारे में बहुत लीला आप जो जान सकते हैं। अभी हम लोग ये स्थान पे श्री श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन बनाया श्रील प्रभुपाद जी का आराध्य गुरु जी है, तो उनका समाधि दर्शन करेंगे। उनको समाधि दर्शन करने के बाद उनका सेवा करा हुआ श्री विग्रह श्री श्री गंधर्विका गिरिधारी को दर्शन करेंगे, गिरिराज गोवर्धन को दर्शन करेंगे। ये अभिन्न वृंदावन धाम है, इसीलिए यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर श्री श्री श्याम कुंड, राधा कुंड और गिरि गोवर्धन को स्थापना करते हैं। आगे जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं ये थोड़ा ऊंचा वाला चूड़ा टेम्पल, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का समाधि टेम्पल है। और ये सुंदर कानन, जब आप लोग विंटर सीजन में आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स से डेकोरेशन रहता है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कभी भी आप लोगों को मायापुर धाम पे आना हो तो श्रीधाम मायापुर में आके इस्कॉन टेम्पल में आइए। अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद, जिसको जगत गुरु कहा जाता है। तो ये शरीर को त्याग करके वो भगवत धाम जाते हैं और उनका जो बॉडी है इसी स्थान पे समाधिस्थ है। तो आज भी हम लोग यहाँ आके उनका कृपा आशीर्वाद लाभ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं श्री श्री श्याम कुंड में। आप देख सकते हैं ये श्री श्री श्याम कुंड है, बहुत ही सुंदर इसका पानी है। श्री कृष्ण भगवान जब वृंदावन में लीला किए थे तब उन्होंने ये श्याम कुंड को बनाए थे। उन्होंने एक असुर जो एक भूल का रूप में आए थे, उनको वध करने के बाद उनका सारी दोस्त ने कहा कि ये जो गो हत्या पाप तुम्हें लग गया तो तुम्हें सारी तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तुरंत सारे तीर्थों को इकट्ठा बुलाकर उनका जो नदी है उसी नदी का जल से ही ये
श्री श्री श्याम कुंड को बनाया और उसमें जाके भगवान स्नान करते हैं। इसीलिए ये कुंड का नाम पड़ता है श्याम कुंड। बोलो श्री श्री श्याम कुंड की जय। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा बड़ा बड़ा फिश रहता है और कमल पुष्प भी है। आप इधर आके इस पानी को स्पर्श कीजिए और आपका जीवन को सफल कर लीजिए। बोलो श्री श्री श्याम कुंड की जय। बोलो श्री श्री श्याम कुंड की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बड़ा एक मागुर मछ भी आ गया और उधर रुई, कतला, बहुत सारा फिशेस है। ये सब लोग राधा कुंड में निवास करते हैं, श्याम कुंड में भी निवास करते हैं। तो बस चलते चलते हमारे साथ में जो भजनंद दास हैं, जो कि आज मुख्य भूमिका में कार्यरत हैं, तो ये बताते रहेंगे और आप हमारे साथ इस जगह का भी पूरा आनंद उठाइए। तो मैं अपना माइक जो हूँ भजनंद दास जी को ओवर करता हूँ। हरे कृष्णा, गौरंग महाप्रभु की जय। तो अभी हम लोग बहुत ही सुंदर जगह में आ गए। आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पे। और आगे जो टेम्पल दिख रहा है सफ़ेद कलर का, इसमें 29 चूड़ा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने उनका जो पर्सनल डिटीज़ है, श्री श्री गंधर्विका गिरिधारी और श्रीमन महाप्रभु का डिटीज़ को उन्होंने स्थापना करते हैं और खुद ये डिटी को सेवा किए थे। ये गार्डन दिख रहा है, ये बहुत ही कलरफुल लोटस, कलरफुल जो रोज़ है इसमें हैं और यही फूल को उठा के भगवान जी का गार्लैंड बनता है। हाँ, और ये जो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है, ये इसको सब देवदारू वृक्षों का माना जाता है, जो इस आश्रम को शोभा बहुत ही अच्छा तरीक़े से वर्धन करते हैं। तो ये देखिए मायापुर में मैं आपको लेकर आया हूँ हरे कृष्णा करते हुए, श्री श्री श्याम कुंड की जय करते हुए। यहाँ पे कितना बढ़िया यहाँ का वातावरण, पवित्र एकदम, सब आपका स्थल एकदम बना हुआ है। और हमारे साथ जो सेवक हैं कृष्ण के, भजनंद दास जी, इन्होंने तो पूरा जो सफ़र है हमारा मायापुर का हरे कृष्णा हरे रामा कर दिया है। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे जिसका नाम है विस्टा लाइफ। और कृष्ण की लीला कृष्ण ही जाने, मगर मेरे चैनल पे आपको सारी लीला और मायापुर की सारी नगरी के श्रृंखला के सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो बस बने रहिए और इस सफ़र का आप लुत्फ़ उठाते रहिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं श्री चैतन्य मठ, जहाँ पे आप लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का विशेष कृपा लाभ कर सकते हैं। तो अभी मेन टेम्पल श्री श्री गंधर्विका गिरिधारी का सामने हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे निषेध है कि भगवान जी का फ़ोटो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग चारी ओर जो दर्शन कर सकते हैं, और जब आप लोग खुद इधर आएंगे, आके साक्षात भगवान जी को दर्शन कीजिए। ये आपके लिए भी बहुत ही सौभाग्य का बात होगा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो डिटीज़ को स्थापना करके सेवा पूजा किए हैं, उनको दर्शन करने से आपका हृदय एकदम शांत हो जाएगा और हृदय निर्मल पवित्र हो जाएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर से सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि महाप्रभु का क्या क्या लीला इस स्थान पे और मायापुर धाम पे और पूरी धाम पे होते हैं। जो चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल और चैतन्य चैतामृत में आप बहुत ही सुंदर से ये कथा जान सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वो खुद कृष्णा ही है, जो उन्होंने श्रीवास संगम में दिखाया था। कैसे? श्रीवास संगम में जब महाप्रभु महाभाव प्रकाश लीला में आए थे, ये पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु श्री श्री अद्वैत आचार्य जो बैठा है और महाप्रभु अद्वैत आचार्य के पूछने से वो 24 आवर्स भर उन्होंने विश्व रूप दर्शन दिलाया। कलियुग में आज क्या होता है, बहुत सारा लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, वो भगवान है। तो जो भगवान होता है उनको ये क्षमता रहता है कि वो विश्व रूप दर्शन करा सकते हैं। महाप्रभु केवल विश्व रूप दर्शन नहीं दिखाया, उन्होंने श्री श्री कृष्ण बलराम का रूप दर्शन कराया। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा राम भक्त था मुरारी गुप्त, उनको उन्होंने राम जी का दर्शन भी कराया था। तो यहाँ पे दर्शन कीजिए, महाप्रभु जब वो गृहस्थ लीला कर रहे थे तो खुद जाके मार्केट में वो बनाना फ्लावर, ग्रीन बनाना, बहुत सारा चीज़ वो जाके खरीद करके लेके आते थे। उनका नाम था श्रीधर, ये कला बच्चा श्रीधर, इनका मन बहुत ही पवित्र था। तो महाप्रभु उनका पास से ही खरीदते थे। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति द्रव्य भगवान कारी कारी खाए। और ये महाप्रभु का बचपन का एक लीला है। जब उन्होंने उनका अन्नप्राशन होता है तब वो रुचि परीक्षा करने के कारण
बहुत सारा कुछ रखा था, उसमें जाके भगवान केवल श्रीमद् भागवत को ही स्पर्श करे था। सारी ब्राह्मण वैष्णव लोग हरिध्वनि दे रहा था कि आपका जो बेटा है ये बहुत ही बड़ा भक्त बनेगा और बहुत ज्ञानी बनेगा। तो आप लोग जानेंगे कि महाप्रभु इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा पंडित था कि वो टाइम पे पूरा संसार का सबसे बड़ा पंडित जिनका नाम था केशव काश्मीरी, उनको भी वो 2 मिनट में हरा चुके थे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत लीला कि वो जब बचपन में रोआ करते थे तब उनको केवल हरिनाम सुनाने से ही उसको रोना बंद करते थे। इसीलिए सारे गांव वाला लोग जैसे ही महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आते थे तब सब लोगों को हरिनाम करना पड़ता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का मौसी का घर का सामने आ गए हैं एकदम। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर महाप्रभु का विग्रह षडभुज महाप्रभु जी है, जिनका 6 भुज मतलब 6 हाथ है। यहाँ पे देखिए 2 हाथ में बंसी पकड़ के रखा है जो कृष्ण भगवान का रूप माना जाता है, और 2 हाथ में वो धनुष और बाण रखा है जो रामचंद्र जी है, और 2 हाथ में कुमंडलो और दंड है। वो दंड जो है संन्यास होने के कारण उनका महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का स्थापना कर रहा है। तो यही महाप्रभु जो कृष्ण श्री गौर श्री जगन्नाथ। और पीछे देख रहे हैं जो म्यूज़ियम है, हम लोग ये पहले वाला बहुत पुराना म्यूज़ियम है, यही वही स्थान पे महाप्रभु जी का मौसी का घर वहाँ पे था। और ये बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस भी है इधर। अब देखिए इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे जो राइट हैंड साइड में आपको पड़ रहा है वो श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी समाधि है, जिसको हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद में आपको श्रीला बीपी यति महाराज समाधि मिलेगी, राधा कुंड मिलेगा, गिरि गोवर्धन प्रसादम हॉल, ये सब हमारे जो आपके और राइट में पड़ेगा। अगर आप मेरे इधर लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपका गोविंद मंदिर और श्री प्रभुपद समाधि मंदिर है। तो ये जो हमने आपको कवर करके पूरा दिखा दिया है। तो इसी के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का जो स्थान है, समाधि है, वहाँ पे हम आगे अग्रसर होते जा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफ़र भी आपका होने वाला है सुहाना। और हम आशा करते हैं आज थोड़ी वर्षा ना हो, क्योंकि वर्षा होते ही हमारे जो वीडियो हैं वो थोड़े से विघ्न पड़ जाता है। तो बस आप भी आशा करिए कि हमारे इस वीडियो में वर्षा ना आए, और इसी तरीके से मैं आपको दिखाता रहूं मायापुर की सारी नगरी और कृष्ण की लीला।